दिल्ली का चुनाव हार जीत नहीं बल्कि नए तरह की राजनीति की एक प्रयोगशाला भी रहा। पहली बार राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पिच पर किसी दल को बैटिंग करते हुए देखा गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के हिंदू कार्ड की, लेकिन ये दाव नतीजों में आखिर क्यों नहीं बदला, जरा एक बार ये समझ लीजिए। हिंदुत्व बीजेपी का होम ग्राउंड है। अगर उसकी होम पिच पर कोई दूसरी टीम बल्लेबाजी करने आए और जीत कर चली जाए तो भला ये कैसे मुमकिन होता। दिल्ली में केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। केजरीवाल हिंदुओं को साधने के लिए हनुमान मंदिर गए, वाल्मीकि मंदिर गए, पुजारियों के लिए योजना ऐलान की, बीजेपी पुजारी प्रकोष्ठ को तोड़ा, मौलाना मुस्लिमों से दूरी बनाए रखी। ये पहली बार था जब कोई दल बीजेपी को उसी की पिच पर चुनौती दे रहा था। कैंपेन से नामांकन तक हर शुभ काम से पहले केजरीवाल मंदिर में हाजिरी लगाने लगे, तो सबको लगा कि ये प्रयोग बीजेपी के लिए परेशानी बन सकता है, लेकिन नतीजे सामने हैं, जिसका मतलब तो यही निकलता है कि दिल्ली में केजरीवाल का हिंदू कार्ड फेल रहा। बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू साबित करने में सफल रही। जनता ने केजरीवाल को विकास के लिए चुना था, न कि हिंदू मुसलमान खेलने के लिए। बीजेपी ने केजरीवाल के हिंदू दाव के खिलाफ पोस्टर वॉर भी छेड़ा और चुनावी हिंदू बताते हुए जनता को ये समझाने में कामयाब रही कि केजरीवाल जो भी कर रहे हैं वो बस चुनाव के लिए है। इन तमाम फैक्टर के अलावा केजरीवाल का एक बयान भी हिंदू सेंटिमेंट के खिलाफ गया। जरा वो बयान भी सुनिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। दरअसल मोदी को हिंदू अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं। केजरीवाल का सीधे मोदी को चैलेंज करना शायद हिंदुओं को नागवार गुजरा और केजरीवाल का हर दांव फेल हो गया। यहाँ तक कि मंदिर हाजिरी लगाना भी काम नहीं आया। तो एक तरफ सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ जनता इस जवाब को जानने के लिए बेचैन है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। अब आपको एक एक कर नाम बताते हैं। देखिए, अब तक जो नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं उनमें परवेश वर्मा सबसे ऊपर है। वहीं दूसरे चेहरे के तौर पर विजेंद्र गुप्ता का नाम भी चर्चा में है, जबकि सतीश उपाध्याय और आशीष सूद के नामों की चर्चा भी काफी तेजी से चल रही है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और ऐतिहासिक जीत के हीरो वीरेंद्र सचदेवा भी इस रेस में बताए जा रहे हैं। यानी सीएम फेस की रेस में कई चेहरे, कई नाम, कई ऐसे नेता हैं जो विधायक तक नहीं हैं। लेकिन मोदी शाह के मन में कौन है ये कोई नहीं जान सकता। हाँ, अटकलें जरूर लगाई जा सकती हैं। अटकलें इसलिए भी क्योंकि जीत के बाद कल बीजेपी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में दिल्ली सरकार गठन पर चर्चा हुई और सीएम चेहरे पर भी मंथन हुआ। यानी यूएस जाने से पहले ही पीएम मोदी ने सीएम के नाम पर मोहर लगा दी। ऐसा हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि मंथन का दौर जारी हो। हालांकि जो नाम इस रेस में आगे है उनके पीछे अलग अलग फैक्टर हैं। पहला नाम है जिनके पास राजनीतिक अनुभव भी है और इससे पहले वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। बाहरी दिल्ली से होने के बावजूद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। वो पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो बीजेपी का वैश्य चेहरा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आपकी लहर में भी जीतते रहे हैं। वो 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। सीएम रेस में तीसरा नाम सतीश उपाध्याय का है, जो बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वो संगठन में भी कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उपाध्याय मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे हैं और संघ में भी उनकी गहरी पकड़ है। इस रेस में अगला नाम आशीष सूद का है, जो दिल्ली बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। जनकपुरी से विधायक चुने गए सूद पार्षद भी रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली भाजपा के महासचिव रहे और वर्तमान में गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। केंद्रीय नेताओं से उनके करीबी रिश्ते हैं। यानी हर नाम के पीछे अपना समीकरण है। लेकिन इस रेस की प्रबल दावेदारी में बस परवेश वर्मा का नाम ही चल रहा है। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी में सीएम चुनने का तरीका चौंकाने वाला रहा है। दिल्ली में ऐतिहासिक विजय के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी काफी ज्यादा तेज कर दी है। देखिए, एक तरफ सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है, दूसरी तरफ लोकसभा वार विधायकों की इस बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बैठक में रहे। दूसरी तरफ जेपी नड्डा और अमित शाह की भी मुलाकात हुई।
इस मीटिंग में शपथ और सीएम चेहरे को लेकर मंथन हुआ, साथ ही मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा की गई। हालांकि सूत्र इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी के यूएस से लौटने के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह संभव हो सकता है। यानी जितना प्रचंड जनादेश उतनी ही प्रचंड सरकार दिल्ली को मिलने वाली है। नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, दिल्ली में बीजेपी विधायकों की बैठक इस बात की गवाही है कि आलाकमान ने मन टटोल लिया। विधायकों के मन में क्या है, इसे जानने के लिए ही लोकसभा के विधायकों की बैठक हुई, या यूं कहें कि हाईकमान के आदेश पर विधायकों को ब्रीफिंग दी गई। तस्वीर नंबर 2, नड्डा और शाह के बीच मुलाकात की। जाहिर सी बात है, ये मंथन भी सरकार बनाने और सीएम फेस चुनने को लेकर है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सीएम कौन होगा, इसका फैसला किसी पर्ची में दर्ज हो चुका हो। तस्वीर नंबर 3, इस बात की गवाही है कि पुरानी सरकार अब गुजरे जमाने की बात हो गई। आतिशी का इस्तीफा स्वीकार करते ही विधानसभा भंग। अब इंतजार है बीजेपी की ओर से दावेदारी पेश करने का, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सूत्रों की माने तो पीएम के यूएसए से लौटने के बाद शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण में एनडीए नेताओं को न्योता भेजा जाएगा। इसके साथ ही एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी आएंगे, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। लिहाजा जितना लंबा इंतजार, नई सरकार का वेलकम भी उतना ही जोरदार करने की तैयारी है। तो दिल्ली में बम्पर जीत के बाद जश्न तो सभी मना रखे हैं, लेकिन 2 चेहरों का सेलिब्रेशन सभी की नजर में है। सीएम की रेस में शामिल परवेश वर्मा और सतीश उपाध्याय जिस तरह से एक्टिव है, क्या वो कोई संदेश दे रहे हैं? देखिए, नई दिल्ली में जीत, पैतृक गांव में जश्न। दिल्ली बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे परवेश वर्मा की एक्टिविटी देखिए। कभी वो मंदिर में पूजा करते नजर आए, कभी भगवान का आशीर्वाद लेते दिखे, तो कभी जनता के बीच जश्न मनाते, लोगों को लड्डू खिलाते। परवेश वर्मा की तस्वीरें आज दिन की हैं। जब सीएम फेस पर बीजेपी में मंथन चल रहा था, परवेश वर्मा अपनी जीत का आनंद ले रहे थे, जनता का अभिवादन कर रहे थे। नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली तक लोगों को मिठाई बांट रहे थे, या यूं कहें कि सियासी संदेश दे रहे थे कि नई दिल्ली से बाहरी दिल्ली तक जिसका जलवा कायम है वो परवेश वर्मा है। सवाल इसलिए भी क्योंकि जीतने वाले चेहरे तो 48 है, लेकिन दूल्हे के माफिक चेहरा एक ही नजर आया, परवेश वर्मा। हाँ, उन्हें टक्कर सतीश उपाध्याय से जरूर मिली, क्योंकि सतीश उपाध्याय भी सुबह से ही एक्टिव नजर आए, कभी मंदिर में पूजा, कभी लोगों से मिलना। सतीश उपाध्याय और परवेश वर्मा की तस्वीरें क्या महज जीत की खुमारी हैं, या फिर दोनों नेता जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन कर आला कमान के सामने दावेदारी पेश कर रहे हैं?